हमारी जो प्रायोरिटी है हमारी गवर्नमेंट की वो ये है कि हम लोग एक तो अमन के हवाले से हमारा सूबा जो है वो इस वक्त आपके सामने ही हालात चल रहे हैं, हमने उसके ऊपर बहुत काम करना है और साथ साथ जो आवाम की फलाह है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोगों को रिलीफ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो हेल्थ कार्ड है इंशाल्लाह एकम रमज़ान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे। उसमें कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे कि जो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं आ रहे थे, तो उसमें नई लिस्ट आवाम के लिए हम शाया कर देंगे ताकि आवाम को आगाही हो कि कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट के जो उसमें इलाज के लिए सहूलत के लिए मुयसर होंगे, अवेलेबल होंगे। दूसरा, चूँकि हमारा रमज़ान आ गया है तो उसमें हमें चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को हेल्प आउट करें और ताकि हमारे लोग जो है इबादत कर सकें और अपने रमज़ान की जो बातें हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें। उसके लिए जो हमारे पास अवेलेबल एक डाटा है एहसास का और बिस्प का, उस डाटा के मुताबिक हम 8.5 लाख खानदान को जो है वो 10,000 रुपये कैश की सूरत में दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उसमें काफ़ी इश्यूज बन जाते हैं, लड़ाई भी हुई यहाँ पर केपी में, तो उसमें एक बंदे की जान भी चली गई। तो हमने उसको अवॉइड करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एट द डोर स्टेप हमने ये किया है कि हम उन लोगों को कैश 10,000 रुपये देंगे और उससे फिर वो खुद ही अपनी जो खरीदारी करना चाहते हैं वो करें। इसमें कुछ ऐसे इश्यूज भी आ जाते हैं कि प्रोक्योरमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमने इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं। हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है और हमारा भी यही विजन है, तो ये इंशाल्लाह हम देंगे उनको। साथ साथ जो है तकरीबन 1,15,000 मजीद खानदान जो हैं 115 हल्के हैं हमारे टोटल केपी के, उनमें जो इस डाटा में नहीं है शामिल किसी वजह से और वो भी मुस्तहिक हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह उनको भी जो है इसके अलावा जो है वो 10,000 रुपये जो है वो देंगे। इसके साथ जो लंगर खाने थे वो हमारे बंद हो चुके थे, हमने उनको दोबारा शुरू करने के लिए अहकाम जारी कर दिए थे पहले से, अब काफ़ी शुरू हो चुके हैं, बाकी भी इंशाल्लाह ये कम रमज़ान तक सारे शुरू हो जाएंगे। लोगों की फैसिलिटी होगी, वहाँ पे लोग जा सकते हैं, इज्जत के साथ रह सकते हैं, और ये वो चीज़ें हैं कि हमारा कोई लोगों पे एहसान नहीं है, ये लोगों का हक है जो हमने लोगों तक पहुँचाना है अपनी जिम्मेदारी समझ के और फर्ज समझ के। तो इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएंगे। साथ साथ जो हमारे DHQs हैं और THQs हैं हॉस्पिटल्स, जो दस्तरखान है रमज़ान दस्तरखान, वो भी इंशाल्लाह हम तमाम जितने हमारे हैं सूबे में उन सब में सहरी और अफ्तारी के टाइम उसमें जो लोग वहाँ पे आते हैं विद पेशेंट्स वो भी आ सकते हैं और इसमें और लोग भी आ सकते हैं और वहाँ पे आके सहरी और अफ्तारी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जाकर इंशाल्लाह हमारे सूबे में रोज़गार के हवाले से हमने पहले बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं नहीं कि वो लोगों को दे सके, तो हमने इज्जत के साथ रोज़गार देने के लिए नौजवान अपने बच्चों को बच्चियों को हमने स्किल ट्रेनिंग देनी है, और इसमें 2 तरह के हमने लोन देने हैं। एक तो बगैर सूद के हमने कर्जा देना है और कुछ हमने ग्रांट भी देनी है, और उसमें जो लोग वेल क्वालिफाइड होंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग होगी, तो उनको हम इंशाल्लाह ग्रांट की पैसा हमारा जा रहा है मुख्तलिफ मदों में ज़ाया हो रहा है, मैं ये कहूँगा, तो उनको हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन पैसों को हम सही यूटिलाइज करें और आवाम की फलाह के ऊपर वो पैसा लगाया जाए। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपसे हमारा रब्ता रहेगा। मैं मीडिया से इतना कहूँगा कि आप जो है एक ब्रिज हैं हमारे दरमियान और आवाम के दरमियान, और एक ब्रिज का किरदार आपने अदा करना है, और हमारे सूबे के बहुत से ऐसे मसाइल भी हैं और हमारे बहुत से ऐसे हकूक हैं जो हमें नहीं मिल रहे, तो हमें ये उम्मीद है बल्कि यकीन है कि अपने हक के लिए जब हम आवाज़ उठाएंगे तो आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। हमारा इस वक्त जो सूबे का हमें NHP में हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, इस वक्त 1510 अरब हमारा बकाया है, ये एक बहुत बड़ी रकम है, और ये रकम 1991 में CCI में अप्रूव्ड है, और उसके बाद 12 इसके ऊपर ये एंडोर्स किया गया, इसको इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये पैसे नहीं दिए जा रहे। ये कोई भीख नहीं है, नहीं ये खैरात है, ये हमारा हक है, हमारे सूबे का हक है, हमारे सूबे की आवाम का हक है, ये हम मांगते हैं। पाकिस्तान के हालात अगर आज माशी तौर पर ठीक नहीं है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है हम इकट्ठे ना मिले, लेकिन हमें ये पैसा हर सूरत में मिलना। मैं वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे आए, हमारे सूबे में जो ये बारिशें हुई और उसकी वजह से जो नुकसानात हुए, जो लोग जहाँ भाग हुए उनकी फैमिली के साथ हम ताज़ियत भी करते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। हमने पहले ही अपना जो पैकेज है उनको ऑलरेडी दिया था, वो यहाँ पे आए, उन्होंने भी एक पैकेज दिया। अच्छी बात है अगर वो हमारे सूबे में आए और उन्होंने पैकेज दिया हमारे लोगों को, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर वफाक हमारे ये पैसे इन टाइम देता रहता
تو ہمارے ان پیسوں سے ہم ان لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرتے، ان لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالتے. یہ بہت بڑا پیسہ ہے. تو شاید ہمارے صوبے میں کچے گھر نہ ہوتے، اور یہ کچے گھر بارشوں کے بعد جو گر جاتے یا نہ گرتے. تو ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ایک سانے ہونے کے بعد، حادثہ ہونے کے بعد یہ ریلیف دے دینا سے وہ نقصان پورا نہیں ہوتا. انسانی جان بہت قیمتی ہے. کسی کا گھر گر جائے یہ ایک بہت ہی بڑا سانے ہے اس کے لیے، اور جان سے قیمتی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پیسے مل جائیں تو انشاءاللہ ان پیسوں سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو روزگار دے کر پاؤں پہ کھڑا کر کے انشاءاللہ ایسے جو ڈیزاسٹر آتے ہیں ان سے ہم نکال لیں گے. اور ان کے گھر میں ایک نہیں کم از کم ایک پکا کمرہ ہونا چاہیے، تاکہ جب بارش شروع ہو جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کمرے میں کسی وقت وہ گر سکتا ہے. تو ایک پکا کمرہ ہو تاکہ وہ اس پہ شفٹ ہو جائیں اور ان کے بچے اور وہ محفوظ رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حق ہم مانگتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، اور عاجزی کے ساتھ مانگنے کے بعد اگر ہمیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں وہ حق نہیں ملے گا اور ہم اسی طرح پہلے کی طرح ڈیلے ہمیں نہیں دیا جائے گا، تو پھر ہم اس حق کو مانگنے کے لیے جو ہمیں قانونی طور پہ جو ہمیں جتنی بھی ہمارے پاس راستے ہیں وہ بھی اختیار کریں گے.